बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक मैंगो की एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी यमी सी शुगर फ्री रेसिपी लेकर आई। इसको हम मैंगो आइसक्रीम भी बोल सकते हैं, मैंगो मूस भी बोल सकते हैं, जो दिल जाए इसको नाम दे सकते हैं। इतना ज़बरदस्त मज़ेदार और झटपट से बनने वाला मीठा है कि आराम से आप जल्दी से बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं और अपने घर वालों को खिला सकते हैं। अपलोड तो ये मुझे ईद से पहले करनी थी, मगर मैं इसको एडिट नहीं कर सकी, मुझे टाइम नहीं मिला, तो सोचा आपके साथ अब शेयर करूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना। चलो जी, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से मैंने ये मैंगो डिज़र्ट बनाई थी। सबसे पहले मैंने 3 आम ले लिए थे, तकरीबन 1 किलो आम होंगे। इनको मैंने काट के अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीस कर लिए थे, और जो इसकी गुठलियाँ होती हैं उनको भी छोड़ना नहीं, उनको हमने चूस लिया। अब इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 किलो दूध। 1 किलो दूध मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया था, और वो दूध जब हमारा तकरीबन उबल गया तो उसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके सिरका डाला और दूध को हमने फाड़ दिया। हमें दूध का बनाना है पनीर। और अगर बिल फ़र्ज़ कभी आपके घर में गर्मियों के दिनों में दूध फट जाए तो, और आपके पास आम मौजूद हो, तो ये आप मीठा आराम से बना सकते हैं। जब दूध का हमारा पनीर अलग हो गया, पानी अलग हो गया, तो हमने उसको थोड़ा सा ठंडा किया, और फिर एक साफ़ बाउल लें और एक कोई भी साफ़ कपड़ा लें, और उसके अंदर जो भी ये जो पनीर है, पानी है, जो दूध हमने फाड़ा है, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और हमें इसका सिर्फ ऊपर का पनीर चाहिए, पानी नहीं चाहिए। लेकिन इसका जो पानी है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, पानी मत फेंकिएगा। वो आप किसी भी ग्रेवी में डाल सकते हैं, आटा गूंदने में डाल सकते हैं, चटनी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हमने दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल दिया। ये पहला पानी है जिसको संभाल के रखना है। उसके बाद हमने 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से इस पनीर को साफ़ और ठंडे पानी से धोना है, यानी रूम टेम्परेचर का पानी हो कि धोना है, कि इसमें से जो सिरका है, दूध है, उसकी जो स्मेल होती है, उसका जो जायका होता है, वो अच्छे तरीके से निकल जाए। चले जी, ये तीसरी दफ़ा का है। हम जब 3 दफ़ा हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया, तो अब ये जो सारा का सारा पनीर है, इसको हम डाल देंगे अपने जूसर के जग में, और साथ में हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे कि अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जाए, क्योंकि अक्सर जूसर के जग चलते नहीं हैं। तो जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, यानी थोड़ा सा जो दाना होगा पनीर का वो जब ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हमें रख देंगे एक दफ़ा साइड पर। अब इसका है अगला प्रोसेस। अगला प्रोसेस क्या होता है वो मैं भी आपको बता देती हूँ। अगले प्रोसेस के लिए हमने 3 अदद आम लिए, तकरीबन 1 किलो के करीब आम है, और आम भी हमारे माशाल्लाह बहुत मीठे हैं। और इन आमों को अच्छे तरीके से हम जैसा तैसा बारीक बारीक काट कर लेंगे। और जो इसकी गुठलियाँ हैं, जब आम खाते हैं तो गुठली आम खाए, जब खाने का मतलब गुठली के बगैर नहीं होता, तो तीनों गुठलियाँ मैंने अच्छे तरीके से चूस ली थी। और उसके बाद ये जो तीनों आम मैंने काटे थे, ये आम मैंने जूसर मशीन में डाल के इनको भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। चलो जी, आम पनीर का मिक्सर हमारा बनके तैयार हो गया है। अभी इसको देख लें, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये हो गया, और मैंने इसके अंदर अभी तक मीठा ऐड नहीं किया है। इस टाइम पे आप इसका मीठा चेक कीजिएगा कि ये किस कदर मीठा है, इसमें कितने मीठे की ज़रूरत है। तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चेक कर लिया था, और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अच्छी क्वालिटी वाला स्टीविया। स्टीविया से क्या होगा कि जो डायबिटीज़ वाले वो भी खा सकते हैं, क्योंकि आम पनीर सब कुछ मिल गया है, और इसमें फ़ैट भी इतना ज़्यादा नहीं कि लो फैट हो गया, पनीर हो गया। तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको किसी भी बाउल में डाल के अपने फ्रीज़र में 10-12 घंटे के लिए जमा देंगे। और आप ज़्यादा जमाना नहीं चाहें तो इसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ सकते हैं, पर ये कि बच्चे आइसक्रीम की तरह पसंद करते हैं, तो इसको हम बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में अच्छे तरीके से जमा देंगे, जितने टाइम में ये जमे। तो मैंने तो तकरीबन 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 24 घंटे के बाद मैं आपको निकाल के इसकी सूरत हाल दिखाती हूँ। चले जी, मैंगो डिज़र्ट हमारी बनके तैयार हो गई है। मैंने 2 बाउल में जमाया था, और ये साथ में मैंने बादाम, पिस्ते और मखाने निकाल लिए थे, और वो पिस्ते बादाम मैंने बारीक काट लिए थे, और थोड़े से स्प्रिंकल्स थे जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और ये आइसक्रीम हम अब निकालते हैं। आप किसी भी शीशे के बर्तन में आइसक्रीम निकाल लें अपनी, और उसके ऊपर मैंने सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाली है, सबकी पसंद की डाली है। अब आपके को जो पसंद हो। स्प्रिंकल्स जो है ना, मैंने बच्चों के लिए डाले, के बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से डाले हैं, खाते हैं। और मैंने इसमें 2-4 मखाने भी डाले हैं कि मुझे बहुत पसंद है मखाने। और जो पिस्ते और जो बादाम है उसको बारीक काट के, ये थोड़ा मोटा मोटा काट के आप इसके ऊपर डाल दें, तो ये हमारी हेल्दी सी मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। तो मुझे यकीन है आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।
फिर मिलेंगे इसी तरह के साथ मज़ेदार सी अच्छी सी हेल्दी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।